केरल की नर्स निमिषा प्रिया की यमन में 16 जुलाई को होने वाली फांसी फिलहाल अगले आदेश तक टाल दी गई है। निमिषा पर यमन के एक स्थानीय नागरिक तलाल मेहंदी की हत्या का आरोप है। यमन में निमिषा को शरिया कानून के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है और 16 जुलाई 2025 को उसे फांसी होनी थी, लेकिन भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद और यमन के आलिम शेख उमर बिन हफीज के बीच हुई बातचीत के बाद निमिषा को 16 जुलाई को होने वाली फांसी फिलहाल टल गई है। दरअसल भारत का विदेश मंत्रालय पिछले कई महीनों से लगातार निमिषा की फांसी माफ करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन मृतक के परिजन किसी भी कीमत में निमिषा को माफी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। भारत के ग्रैंड मुफ्ती अबूबकर की पहल पर यमन के आलिम ने अपने शागिर्दों को मृतक के परिजनों के पास भेजा था। काफी जद्दोजहद के बाद तलाल का परिवार निमिषा की फांसी फिलहाल टालने की बात पर तैयार हुआ है। निमिषा की फांसी फिलहाल तो टल गई है, लेकिन उसके सर पर लटक रही मौत की तलवार का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि फांसी टलने के कुछ घंटे बाद ही मृतक तलाल के भाई का एक बयान सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, यहां तक कि ब्लड मनी यानी मुआवजे की रकम पर भी समझौता नहीं करेंगे। आपको बता दें कि भारत की एजेंसियों की तरफ से रखा गया है कि अगर ब्लड मनी 2 करोड़ रुपए लगेगा तो हम 20 करोड़ देने को तैयार हैं। बावजूद इसके मृतक का परिवार निमिषा को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। मृतक के भाई ने यह भी कहा कि उनके परिवार पर निमिषा को माफ करने के लिए लगातार दबाव भी डाला जा रहा है, लेकिन वे दबाव में नहीं झुकेंगे। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार यह पूरा मामला क्या है और निमिषा को फांसी क्यों हुई। दरअसल पैसा कमाने के उद्देश्य से सन 2008 में निमिषा प्रिया यमन गई थी। कुछ सालों तक उसने कई अलग अलग अस्पतालों में नौकरी की। बाद में उसने खुद का अस्पताल खोल लिया। चूंकि यमन के कानून के मुताबिक उसे स्थानीय पार्टनर जरूरी था, तो उसने तलाल अब्दुल मेहंदी नाम के व्यक्ति से पार्टनरशिप कर ली। लेकिन तलाल ने निमिषा का पैसा और पासपोर्ट दोनों छुपाकर अपने पास रख लिए थे और वह वापस नहीं दे रहा था। आखिरकार तलाल से परेशान होकर और अपना पासपोर्ट वापस लेने के उद्देश्य से 2017 में उसने तलाल को बेहोश करने की नीयत से सेडेटिव दे दिया, लेकिन शायद डोज ज्यादा हो जाने की वजह से तलाल की मौत हो गई। नर्स निमिषा आनन फानन में यमन से निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद अदालत में मामला चला और उसे मौत की सजा सुना दी गई। सवाल यह है कि नर्स निमिषा की फांसी की सजा फिलहाल तो टल गई है, लेकिन मृतक तलाल का परिवार उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आगे क्या होगा? अगर वास्तव में देखा जाए तो भारत ने निमिषा के मामले में सिर्फ सियासी ही नहीं बल्कि मजहबी तरीके से भी कोशिश की है। केरल के कुछ नेताओं ने मुफ्ती साहब से यमन के आलिम से बात करने की गुजारिश की थी, क्योंकि दोनों के बेहद अच्छे ताल्लुकात थे और निमिषा की फांसी टलने में भारत और यमन के दोनों नेताओं की कोशिशें शामिल है। अब सवाल यह है कि क्या आगे भी दोनों धार्मिक नेताओं के प्रयास निमिषा प्रिया को फांसी के फंदे से बचा पाएंगे? इस खबर में आज बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ T20 भिलाई।